नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सत्येंद्रास क्लासेस में। जैसा कि आपको मालूम है, हम आपको जीएस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराते हैं जो प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम में डिफरेंट टाइप के एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और जिनकी फिर से पूछे जाने की पूरी संभावना है। क्यों? क्योंकि ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप प्रीवियस ईयर के पेपर प्रैक्टिस सेट या पेपर उठा करके देख लीजिएगा, आपको मालूम चल जाएगा ये क्वेश्चन कितने इम्पॉर्टेंट हैं। हम प्रत्येक क्वेश्चन के जो ऑप्शन होते हैं ऑप्शन को भी क्लियर करते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? डॉक्टर सीवी रमन को किस विषय में नोबेल पुरस्कार मिला? ठीक है, आपको बताना है सीवी रमन कौन, सीवी रमन को किस विषय में नोबेल पुरस्कार मिला। ये कौन थे? इनका पूरा नाम क्या? चंद्रशेखर वेंकट रमन। क्या है? चंद्रशेखर वेंकट रमन। ठीक है, को अब पूछा किस विषय में नोबेल पुरस्कार मिला। इनको 1930 में, कब? 1930 में भौतिकी का नोबेल मिला था। किसका नोबेल? भौतिकी का नोबेल कब मिला था? 1930 को। अगर पूछा जाए कि किस लिए मिला तो इन्होंने क्या किया था? इन्होंने रमन प्रभाव की खोज की थी। किसकी खोज की थी? रमन प्रभाव की खोज की थी। ठीक है, जो इनका रमन प्रभाव था ये 28 फरवरी को, कब? 28 फरवरी को अधिकृत हुआ था। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को, कब? 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है? भारत में वित्त आयोग का प्रमुख कार्य क्या है? ठीक है, आपको बताना है भारत में वित्त आयोग का प्रमुख कार्य क्या है। ठीक है, तो चलिए बताइए। देखिए, पहले देखते वित्त आयोग के बारे में। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में, किसमें? 280 में वित्त आयोग का वर्णन किया गया है। किसका वर्णन किया गया है? वित्त आयोग का वर्णन किया गया। ठीक है, यहाँ पर अच्छा देखिए, अगर ये बात पूछी जाए कि वित्त आयोग का गठन कौन करता है, ठीक है, तो वित्त आयोग का गठन प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति पर कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। वैसे जनरली जब राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे तो आपको क्लियर बताएंगे कि जितने भी आयोग होते हैं आयोगों का गठन करने का काम राष्ट्रपति के पास है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या पूछा? वित्त आयोग का प्रमुख कार्य क्या है? ठीक है, तो वित्त आयोग का प्रमुख कार्य क्या है? केंद्र और राज्य के बीच राजस्व वितरण। क्या है? केंद्र और राज्य के बीच जो राजस्व होता है उसका वितरण करना किसका काम होता है? वित्त आयोग का। तो क्या सही हो जाएगा? नंबर ए, ऑप्शन ए आपका इज राइट। अगला क्वेश्चन है, विश्व तंबाकू रोधी दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, आपको बताना विश्व तंबाकू रोधी दिवस कब मनाया जाता है। तो चलिए बताइए कब मनाया जाता है। ये मनाया जाता है 31 मई को। कब मनाया जाता है? 31 मई को। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि तंबाकू में कौन सा रसायन या कौन सा उत्तेजक पदार्थ पाया जाता है। तो कौन सा पाया जाता है? सबको मालूम होगा। नहीं मालूम है तो ध्यान दीजिएगा, कौन सा पाया जाता है? निकोटिन। कौन सा? निकोटिन। ठीक है, ये एक प्रकार का एल्कोलाइट नामक रसायन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? चलिए बताइए, राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? ये स्थित है आपकी पुणे में। कहाँ स्थित है? पुणे में स्थित है। याद रखिएगा, राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला कहाँ है? पुणे में है। अगला क्वेश्चन है, पहला दक्षेस सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? क्या पूछा है? पहला दक्षेस। देखिए दक्षेस क्या होता है? दक्षेस को पूरा नाम दक्षेस का क्या है? दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। क्या है? दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। इंग्लिश में इसको बोलते हैं सार्स। क्या बोलते हैं?
सार्स बोलते। ठीक है, इसमें कुल कितने देश हैं? 8 देश हैं। शुरुआत में इसमें केवल 7 देश ही थे। इसका गठन कब हुआ था? इसका गठन हुआ था 1985 में। कब हुआ था? 1985 में इसका गठन हुआ था। बाद में इसमें इसमें अफगानिस्तान को भी जोड़ लिया गया। इस तरह से अब सार्क में कितने कुल देश हो गए? सार्क में देश हो गए आपके 8। हम आपको ट्रिक बताते याद करने की। हम एक ट्रिक बनाए, अपनी MBBS क्या है? अपनी MBBS याद रखिएगा। ठीक है, देखिए याद हो गया। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, इंडिया। क्या हो गया? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल और इंडिया। ठीक है, फिर क्या है? फिर आपका हो जाएगा मालदीव। क्या हो जाएगा? मालदीव। फिर क्या हो जाएगा? भूटान। फिर क्या हो जाएगा? बांग्लादेश। फिर क्या हो जाएगा? श्रीलंका। तो इस प्रकार से आपके 8 देश कंप्लीट हो गए। तो पूछा है कि इसका जो पहला क्षेत्र सम्मेलन था ये कहाँ आयोजित किया गया था? ठीक है, तो ये कहाँ आयोजित किया गया था? ये आयोजित किया गया था ढाका में। कहाँ किया गया था? ढाका में। ढाका कहाँ पड़ता है आपका? बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। ठीक है, अब अगर बात की जाए ये सार्क का मुख्यालय कहाँ है? सार्क का मुख्यालय काठमांडू में। कहाँ है? काठमांडू में इसका मुख्यालय, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में न्यायपालिका किसकी देखरेख में काम करती है? आपको बताना है भारत में जो न्यायपालिका है ये किसकी देखरेख में काम करती है। ठीक है, तो देखिए जो यहाँ पर न्यायपालिका होती है ये पूर्णतया स्वतंत्र है। ये क्या है? पूर्णतया स्वतंत्र है। ये कार्यपालिका और विधायिका के हस्तक्षेप से पूर्णतया स्वतंत्र है। तो किसी की देख रेख में काम नहीं करती। ये पूर्णतया क्या है? स्वतंत्र है, याद रखिएगा। और जबकि आपकी ब्रिटेन में, लंदन में ये आपका जो न्यायपालिका ये स्वतंत्र नहीं है। अगला क्वेश्चन है, बाघ परियोजना कब प्रारंभ की गई? चलिए बताइए, बाघ परियोजना कब प्रारंभ की गई? तो ये कब प्रारंभ की गई थी? ये प्रारंभ की गई थी 1973 में। कब की गई थी? 1973 में। ठीक है, किसकी सहायता से की गई थी? WWF की सहायता से। किसकी सहायता से? WWF। ठीक है, ये क्या होता है? ये होता है वर्ल्ड वाइल्ड फंड। क्या होता है? वर्ल्ड वाइल्ड फंड होता है। ठीक है, अब शुरुआत में समझिएगा बात को। अब वर्तमान में अगर देखा जाए तो कुल अगर पूछ लिया जाए कुल टाइगर रिजर्व की संख्या कितनी है, तो कितनी है? 45 है। ठीक है, स्थापना कब की गई थी? 1973 में। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने परिवार नियोजन कार्यक्रम को राष्ट्रीय स्तर पर कब अपनाया था? ठीक है, आपको बताना है कि परिवार नियोजन कार्यक्रम को राष्ट्रीय स्तर पर कब अपनाया गया। तो ये कब अपनाया गया था? ये अपनाया गया था 1952 ईस्वी में। कब? 1952 ईस्वी में। समझिएगा बात को। ये ये जो परिवार नियोजन कार्यक्रम है इसको अपनाने वाला विश्व का पहला देश अगर पूछा जाए तो वो आपका कौन सा होगा? भारत। भारत ही पहला देश था जिसने सबसे पहले परिवार नियोजन कार्यक्रम को अपनाया था। लेकिन फिर भी जनसंख्या के मामले में विश्व में दूसरे नंबर पर है। यानी परिवार नियोजन अपनाने के बावजूद भी जनसंख्या यहाँ की प्रॉपर बढ़ती चली जा रही है। आई होप लग रहा है कि 250 तक चीन को भी पीछे छोड़ देगा हमारा भारत। अगला क्वेश्चन है, कोड़ाई कनाल पर्वतीय स्थल स्थित है। आपको बताना जो कोड़ाई कनाल पर्वतीय स्थल है या स्थान है ये कहाँ स्थित है। तो ये कहाँ स्थित है? ये स्थित है आपका अन्नामलाई की पहाड़ियों में। कहाँ है? अन्नामलाई की पहाड़ियों में। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर अन्नामलाई ना होगा, क्या होगा? नन्नामलाई। क्या है? नल्ला मलाई है। ठीक है, अन्नामलाई नहीं है। अन्नामलाई की पहाड़ियाँ आपकी तमिलनाडु में पड़ती हैं। और जबकि ये जो है ये नल्ला मलाई ये कहाँ? ये आंध्र प्रदेश में। कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। कृष्णा नदी के तट से लगा कर के बंगाल की खाड़ी तक ये फैला हुआ है। 430 किलोमीटर की रेंज में ये आपका जो पहाड़ियाँ हैं नल्ला मलाई की ये फैली हुई हैं। तो कोड़ाई कनाल पर्वतीय स्थल कहाँ है? ये आपका पड़ता है, कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है आपका अन्नामलाई में। कहाँ पड़ता है? अन्नामलाई में सॉरी अन्नामलाई नहीं, आप नन्नामलाई होगा। क्या होगा?
नल्ला मलाई, याद रखिएगा, ठीक है। अन्ना मलाई की जगह पर होगा नल्ला मलाई। क्यों? क्योंकि अन्ना मलाई पड़ता है तमिलनाडु में, ऑप्शन में गलत दिया, ठीक है। और जबकि ये पहाड़ियाँ पड़ती हैं आपकी आंध्रा में, तो नल्ला मलाई पड़ता आंध्रा में, यहाँ पे क्या होगा? नल्ला मलाई। अगला क्वेश्चन क्या है? एग मार्क क्या है? बताइए, एग मार्क क्या है? तो ये क्या है? ये एक प्रकार का गुणवत्ता प्रमाण पत्र है। क्या है? प्रमाण पत्र है, ठीक है। देखते हैं ऑप्शन में क्या है। अंडों की पैदावार की एक कोऑपरेटिव नहीं, व्यवस्थित जय ये भी नहीं है, किसानों को कोऑपरेटिव ये भी नहीं है। देखिए हम बताए थे ना, ये क्या है का गुणवत्ता प्रमाण पत्र। तो ये क्या लिखा? चौथा ऑप्शन, इस्तेमाल करने वाली वस्तुओं जैसे घी, दूध आदि की गारंटी की मुहर। तो ये क्या होगा? इसमें से हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है, ठीक है। आपको ने सुना होगा छुआछूत, ठीक है। तो छुआछूत से विरोधी यानी छुआछूत को हटाने का जो अनुच्छेद है, किस अनुच्छेद में छुआछूत की बात कही गई है? तो किस अनुच्छेद में कही गई? ये कही गई अनुच्छेद 17 में। किस में कही गई है? अनुच्छेद 17 में। क्या कही गई है? अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित बात, ठीक है। यानी छुआछूत का विरोध किया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी जलधारा ठंडी जलधारा है? ठीक है, आपको बताना है कौन सी जलधारा है जो ठंडी जलधारा है। तो कौन सी है? कनारी धारा। कनारी धारा कैसी है? ठंडी जलधारा है। और ये आपकी जो तीन बची ये सब गर्म जलधारा हैं, ठीक है। जो आपकी ये कनारी जलधारा है ये अटलांटिक महासागर, किस सागर की? अटलांटिक महासागर की जलधारा है। अगर पूछा जाए कनारी धारा किस महासागर की जलधारा है, देन आंसर होगा अटलांटिक महासागर, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है? ठीक है, आपको बताना है जो मानव विकास सूचकांक है इसे कौन जारी करता है। तो कौन जारी करता है? इसे यूएनडीपी, कौन? यूएनडीपी जारी करता है। ये संयुक्त राष्ट्र संघ की एक विकास एजेंसी के तौर पर कार्य करती है। कौन? यूएनडीपी। अगला क्वेश्चन है, भारत में पेट्रोलियम का सबसे बड़ा स्थान कौन सा है? चलिए बताइए, पेट्रोलियम का सबसे बड़ा स्थान कौन सा है? तो सबसे बड़ा स्थान कौन सा है आपका? मुंबई हाई। कौन सा? जिसे बोलते बॉम्बे हाई, ठीक है। यहाँ पर लिखा मुंबई हाई, ठीक है। तो सही क्या हो जाएगा? मुंबई हाई, ठीक है। इसके बाद अगर पूछा जाए कि किसका स्थान आता है, तो इसके बाद आता है गुजरात का। किसका आता है? गुजरात का स्थान आता है। लेकिन भारत में पहले नंबर पर जो पेट्रोलियम का सबसे बड़ा स्थान है वो क्या है? मुंबई हाई या बॉम्बे हाई। अगला क्वेश्चन है, भारत का बिस्मार्क किसे कहते हैं? चलिए बताइए, भारत का बिस्मार्क किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं भारत का बिस्मार्क? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। किसे कहते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल को, ठीक है। क्यों कहते हैं? इन्होंने भारतीय रियासतों के एकीकरण में, किसमें? एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनको लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। तो आप लोगों को बताना है इनको लौह पुरुष की संज्ञा किसने दी। सब लोगों को कमेंट्स करके बताना है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष की संज्ञा किसने दी थी। अगला क्वेश्चन है, तारीख ए फिरोज शाही किसकी रचना है? चलिए बताइए, तारीख ए फिरोज शाही किसकी रचना है? तो ये किसकी रचना है? जियाउद्दीन बर्नी की। किसकी है? जियाउद्दीन बर्नी की ये रचना है। अफीफ एक लेखक और हैं, अफीफ। कौन? अफीफ। उन्होंने भी इसी नाम से एक पुस्तक की रचना की है, तारीख ए फिरोज शाही। लेकिन एग्जाम में आप जियाउद्दीन बर्नी ही करेंगे। जब ये ऑप्शन में ना होगा, ये होगा तो आप इसे करेंगे। अगला क्वेश्चन है,
अंधेरा किसकी कृति है? कौन सी? अंधेरा। ठीक है, बताना अंधेरा किसकी कृति है? तो किसकी कृति है? ये अखिलेश की। किसकी है? अखिलेश की। ठीक है, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश नहीं, ठीक है, अखिलेश एक लेखक थे, ठीक है, उनकी कृति है क्या? अंधेरा। अगला क्वेश्चन है, मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन है। आप लोगों ने देखा होगा जो मच्छर एक छिड़का जाता है मच्छरों को भगाने के लिए, एक दवा छिड़की जाती है, तो ही बताना है उसमें कौन सा रसायन सक्रिय रहता है, कौन सा रसायन मिला रहता है। तो कौन सा मिला रहता है? एलिथ्रेन। कौन सा? एलिथ्रेन। ठीक है, ये संश्लेषित होता है, किसका संश्लेषण रूप होता है? पायरेथ्रोइड का। किसका? पायरेथ्रोइड का ये संश्लेषित रूप होता है। ठीक है, क्या? एलिथ्रीन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने गैसोलीन में गैसोलीन में इथेनॉल मिश्रित करना कानूनन अनिवार्य कर दिया है? बताइए किस देश ने किया है? ब्राज़ील ने। किसने किया है? ब्राज़ील ने किया है। ये 1976 से, कब से? 1976 से ही ब्राज़ील की सरकार ने गैसोलीन में इथेनॉल मिश्रित करना कानूनन अनिवार्य कर दिया है। अगला क्वेश्चन है, एक सूखी सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? आपको बताना है जो सूखी सेल होती है उसमें कौन सी ऊर्जा पाई जाती है। तो कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? रासायनिक ऊर्जा। कौन सी? रासायनिक ऊर्जा। रासायनिक ऊर्जा बाद में विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट होती है। किसमें? विद्युत ऊर्जा में। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है, तो आप क्या कहेंगे? सेल कहेंगे। क्या कहेंगे? सेल कहेंगे, या शुष्क सेल भी कह सकते, ठीक है, क्योंकि शुष्क सेल इसी सिद्धांत पर आधारित है, याद रखिएगा। ठीक है, तो सही क्या हो जाएगा? रासायनिक ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है, एक सामान्य सेल में विद्युत अपघट्य होता है। आपको बताना है जो एक कोई भी सेल हो, जो सामान्य सेल होते हैं उसमें विद्युत अपघट्य के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? अमोनियम क्लोराइड का। किसका? अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है विद्युत अपघट्य के रूप में। ठीक है, तो सही क्या हो जाएगा आपका? अमोनियम क्लोराइड। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मृदा से संबंधित है? ठीक है, मृदा मिट्टी, ठीक है, सॉइल। मृदा के अध्ययन को क्या बोलते हैं? पेडोलॉजी। क्या बोलते हैं? पेडोलॉजी बोलते, याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या पूछा है? कौन मृदा से संबंधित है? तो कौन है? एडेपिक। कौन है? एडेपिक। एडेपिक शब्द मृदा से संबंधित है। ये मृदा की भौतिक और रासायनिक विशेषताओं को बताता। कौन? एडेपिक। अगला क्वेश्चन है, भारत में जल विलवणीकरण संयंत्र स्थित है। ठीक है, आपको बताना है जो भारत में जल विलवणीकरण संयंत्र है वो कहाँ स्थित है। सभी लोगों को कमेंट्स करके आंसर बताना है। सब लोग आंसर देंगे? सब लोग देंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो देंगे कमेंट्स, अगर क्वेश्चन अच्छा हो तो कमेंट्स करके आंसर बताइएगा। ठीक है, आप कमेंट्स करके आंसर बताएंगे, हमें लगेगा आप लोग ध्यान देते हैं, हम आप लोगों को और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराएंगे। तो ठीक है, सभी लोग कमेंट्स करके इसका आंसर अवश्य बताएंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे भविष्य की धातु कहते हैं? बताना भविष्य की धातु किसे कहते हैं। तो देखिए किसे कहते हैं? टाइटेनियम को। किसे कहते हैं? टाइटेनियम को कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये स्टील, ठीक है, स्टील से कई गुना हल्का और कई गुना मजबूत मिश्रित धातु होती है। ये गर्मी को स्टील की अपेक्षा बहुत ज़्यादा सहन करने की इसमें क्षमता होती है और इसमें कभी जंग भी नहीं लगता है। तो इसे क्या कहते हैं? भविष्य की धातु कहते हैं। किसे? टाइटेनियम को। अगला क्वेश्चन एंड आज का लास्ट क्वेश्चन,
हाँ, जो लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं वो इस प्रकार के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्राप्त करने के लिए हम आपको डेली ये प्रोवाइड कराते हैं। करने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे उनको इस प्रकार का वो नोटिफिकेशन कंटिन्यू मिलता रहे। और अधिक से अधिक शेयर भी करें। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, शुष्क धुलाई में किसका प्रयोग किया जाता है। आप लोग देखा होगा जब हम लॉन्ड्री में कपड़ा देने जाते हैं तो कभी कभी जब धूप नहीं निकलती है तो जैसे कि आपकी जैकेट वगैरह होती हैं तो वहाँ पे शुष्क धुलाई का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये आपको बताना है शुष्क धुलाई में किसका प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, पेट्रोल का भी होता है, बेंजीन का भी होता है और एल्कोहल का भी होता है। तो सही क्या हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। ठीक है, ऑप्शन आपका डी इज राइट।